नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2022 और 23 मॉडल पेपर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पटवारी और फोर्थ ग्रेड के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का सबसे जो प्राचीन प्रदेश जो क्षेत्र है वो माना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है कौन सा है? जो मैदानी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है या फिर अरावली क्षेत्र या तीनों ही? देखो, इनमें सबसे प्राचीन क्षेत्र है वो तो अरावली सबसे प्राचीन क्षेत्र है और रेगिस्तानी सबसे नवीनतम क्षेत्र माना जाता है। यानी इसका सही उत्तर है अरावली सबसे प्राचीनतम है और रेगिस्तान क्षेत्र जो नवीनतम है, यानी सही उत्तर इसका एकदम राइट उत्तर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? इनमें से सही उत्तर है बनास, जो खमनोर की पहाड़ों से निकलती है और 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो राजस्थान में बहने वाली बारहमासी नदी है। बाकी राजस्थान में बहने वाली तो नदियाँ जो पूर्णतः नहीं कह सकते, उसमें चंबल है और माही भी है, पर राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली ये बनास ही है। और चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जो स्वतंत्र सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ये जैसलमेर के थे। कहाँ के थे? जैसलमेर इसका एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय है। राजस्थान की जलवायु में मावट से क्या अभिप्राय है? मावट यानी शीतकालीन वर्षा है मावट, जो पश्चिम से आती है, शीतकालीन वर्षा जिसे मावट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा है? मारवाड़ की कौन सा शासक? मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक है जिसे फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहते थे, वो है राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है। सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती हैं और उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न और चारे की कमी हो जाती है, तब इस क्षेत्र की स्थिति मतलब क्या कहलाती है? जब सूखे की स्थिति एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती हैं और उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न और चारे की कमी हो जाती है तो वह त्रिकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकाल कहलाता है, त्रिकाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक है कार्यालय समाप्ति से पूर्व है। यानी पंचायती राज संस्था के चुनाव करवाने कार्यकाल समाप्ति से पूर्व पूरे कराने आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांबर झील किस जिले में है? सांबर झील का सही उत्तर तो यानी मान सकते हैं अपन जयपुर। बाकी सांबर झील है जो जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर है और पूर्णतः है जो जयपुर इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? वो हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है वह बिजोईले का अभिलेख है। बिजोईले का अभिलेख 1170। बिजोईले का अभिलेख शाकंभरी के चौहान कहाँ के थे? शाकंभरी के चौहान थे सांबर यानी सपात से थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्योगति में उपसर्ग है। उद्योगति में उपसर्ग कौन सा है? अध उपसर्ग है। उद्योगति में अध उपसर्ग है। और आह्वान का विलोम शब्द है आवाहन का विलोम शब्द है विसर्जन। आवाहन विसर्जन राइट आंसर है। बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में रेखा के शब्द में संज्ञा है। इसमें संज्ञा कौन सी? बुराइयों से सदैव दूर रहे। जो बुराइयों से सदैव, इसमें रेखा के शब्द है। इसमें कौन सा वाक्य, वह कौन सी संज्ञा है? वह है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। हम बड़ों का आदर करते हैं। आदर करते हैं इस वाक्य को प्रकार है, वो कौन सा प्रकार है? इसका निश्चार्थक सही उत्तर है निश्चार्थक। कौन सा? निश्चार्थक। एकदम बड़ों का आदर करते हैं, निश्चार्थक है एक।
यानी निश्चय है कि हम बड़ों का आदर जरूर करते हैं। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। उच्चारण शब्द का है उत्त प्लस चारण, उत्त धन प्लस चारण, उच्चारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्दत्त का विलोम शब्द है उद्दत्त, सौम्य। उद्दत्त का विलोम शब्द क्या है? सौम्य। उद्दत्त का सौम्य। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है जयपुर। और सबसे कम बोले तो जनसंख्या घनत्व है वो है जोधपुर। जब उदयपुर की राजकुमारी कृष्ण कुमारी जिसके विवाह में विवाद हुआ था, उसकी किसकी पुत्री थी? यह पुत्री थी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? भीम सिंह। और लड़ाई किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी मान सिंह और जगत सिंह के बीच में हुई थी। उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाह हुआ, ये विवाद हुआ था, वह हुआ था, उसकी पुत्री किसकी थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के कितने जिलों के अंतर्गत सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती हैं? राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती जिलों से लगती हैं? वह है 4। कौन कौन से हैं? 4 जो जिलों से लगती हैं, दो सीमावर्ती जिले हैं। जैसे कि अपन मान सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बोले में तो 2 हैं। अंतर्राष्ट्रीय में कौन? अंतर्राष्ट्रीय में 2 कैसे हो सकते? अंतर्राष्ट्रीय में तो अपन के 4 जिले लगते हैं उतना सीमा में। और 4 जिले कौन कौन से लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगते हैं 4 जिले। एक तो सबसे ऊपर है गंगानगर, फिर बाद बीकानेर आता है, और जैसलमेर और बाड़मेर। और अब की हाल ही में जो मतलब फरोदी है वो भी टच करता है, पर पुराने हिसाब 2011 के जनगणना के हिसाब से गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर इसका सही उत्तर है। और ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा से टच करते हैं? वो एक तो हैं गंगानगर जो ऊपर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से टच करते हैं, और नीचे बाड़मेर वाला है। और ये बात कर रहे हैं दो सीमावर्ती जो अंतर्राज्यीय सीमा से अंतर्राज्यीय से टच करते हैं, जैसे हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के साथ टच करता है, और भरतपुर है जो हरियाणा और यूपी के साथ टच करता है, और धौलपुर है जो यूपी और एमपी के साथ टच करता है, और बांसवाड़ा है जो एमपी और गुजरात के साथ टच करता है। यानी यही 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर और बांसवाड़ा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कान्हड़ देव था। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? ये जालोर का शासक था कान्हड़ देव, 1311 के आसपास। खेजड़ली वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ली वृक्ष की जाती है दशहरे पर्व पर। खेजड़ली वृक्ष दशहरे पर्व पर की जाती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है? जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है वह 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? सेला बासमती का चावल है वो बूंदी के फेवरेट यानी प्रसिद्ध है। राज्य में सेला बासमती चावल जो बूंदी में उत्पादन होता है उसका। भीलवाड़ा बिगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास नदी, बेड़च नदी और मेलाल नदी है, और शामिल नहीं है मोरेल इसमें शामिल नहीं है। बिगोद में बनास, बेड़च और मेनाल शामिल हैं। त्रिवेणी संगम में बनास, बेड़च और मेनाल है, और मोरेल नदी नहीं है। अनुपस्थित में उपसर्ग है। अनुपस्थित जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? अन उपसर्ग है। इसमें सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म कौन सा है? सही युग्म शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य है। शशि गा रही है और नाच रही है, ये संयुक्त वाक्य नहीं, 2 मिक्स है। शशि गा भी रही है और नाच भी रही है, संयुक्त वाक्य है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, ये सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य, यानी उपयुक्त सभी सही है। अंकुर का पर्यायवाची शब्द अंकुर, नवोभित। अंकुर का पर्यायवाची शब्द है नवोभित। अंकुर का पर्यायवाची शब्द है नवोभित। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का सुधा है, सोम है, पीयूष है। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष ऐसे नहीं है, ऐसे इसका पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि नहीं है। इनमें से जो शब्द दे रखे हैं इसमें किसमें विसर्ग संधि नहीं है? दृढ़ मंडल, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। दृढ़ मंडल में नहीं है।
निश्चल में है, निश्चल में है, धनुष्टंकार में है, धनुष्टंकार में है, निसंदेह में, निसंदेह में है, यानी तीनों में है और दिग्मंडल में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई बोले तो वो है जोधपुर में, सबसे अधिक लंबाई जोधपुर में है। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान जो कहाँ है, सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। राज्य में जो चकुंदर से चीनी बनाने का संयंत्र, चकुंदर से चीनी बनाने का संयंत्र वो कहाँ है, गंगानगर में। चकुंदर से चीनी बनाने का संयंत्र गंगानगर में है। भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों की सीमा सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों में सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध हो रही है। भाखड़ा नागल से हनुमानगढ़ और बीकानेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर एकदम राइट आंसर है। दशहरों कहलाता है, दशहरों रागा जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को दशहरों कहते हैं। रागा जरगा पर्वत श्रेणी की मध्यवर्ती चोटी दशहरों कहलाते हैं। क्या दशहरों। और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच वो क्या है, क्या है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच, कमेंट करो जल्दी से। देश के सबसे कम क्षेत्रफल के बाघ परियोजनाएं जो बनी जिसमें बाघ, बघेर, नीलगाय, चीतल, रींछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। देश के सबसे कम क्षेत्रफल के बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रींछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रातानाडा जो हवाई अड्डा है किस शहर में, रातानाडा हवाई अड्डा है जो जोधपुर में। कहाँ है रातानाडा, वह जोधपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, यह इसका दर्जा मिला था 1980 में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, पर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 के अंदर मिला था। शूटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी थे। सुसिंह भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ शासक के दरबारी थे। महाराणा लाखा, महाराणा लाखा कहते कौन, महाराणा लाखा। राज्य के प्रमुख विद्युत परियोजना, राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना चंबल परियोजना, राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना चंबल परियोजना। बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। बेराट की पहाड़ी कहाँ है, जयपुर में। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा। कौन सी, बाणगंगा इसका एकदम राइट आंसर है। राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन, सेला बासमती बूंदी, सेला बासमती ये दोबारा रिपोर्ट हो गया, सेला बासमती बूंदी। दयालदास ख्यात में जिस रियासत के शासकों का वर्णन है वह बीकानेर। दयालदास ख्यात बीकानेर, बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है दयालदास में। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वनस्पति रहित अनावरण, अरावली की अवस्थिति और वर्षा की अनिश्चितता, यानी तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो सम्मिलित नहीं है। दक्षिण पूर्वी मालवी, दक्षिण पूर्वी मालवी सही है। उत्तर पूर्वी मेवात उत्तर पूर्वी नहीं है, मेवात पूर्वी है। और उत्तरी हरियाणा सही है। और दक्षिणी पूर्वी जो मध्यवर्ती हैं वो गिर हैं, दक्षिणी और मध्यवर्ती हैं वो गिर हैं, सम्मिलित नहीं है। उत्तर पूर्वी मेवात सम्मिलित नहीं है। 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में है। 1857 की जो क्रांति के संबंधित जो एरिनपुरा छावनी है वो कहाँ है, पाली में। एरिनपुरा छावनी पाली में स्थित है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है वो अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ भी और केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान दोनों भी अविकानगर टोंक में स्थित है। औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल था। औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल था जूना। औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का जन्म था जूना। कौन सा, जूना। चौबी, चौपड़ा, फिरनी, गऊ घाट का संबंध ये जोहड़ा।
चौबी चौपड़ा फिरनी गऊ काट का संबंध है जोहड़ा। जोहड़ा इसका राइट आंसर है। सम गांव जो पूर्णतया वनस्पति रही क्षेत्र किस जिले में है? सम गांव जैसलमेर में है। सम गांव जहाँ पर रेत के टीले ही टीले हैं। अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला? अदरक व हल्दी होती हैं उदयपुर में, सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? उदयपुर में होती हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।